जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अंतम शुक्राना। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, आपके चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग मिल रही है मुझे गुरुपा मेरे। गुरु जी, आज 9 नवंबर है और गुरु मैं क्या ही कहूँ। मैं जिसे भी अपना बनाना चाहती हूँ वही मेरे से दूर चला जाता है। कोई मेरी कदर नहीं करता, चाहे मायके में हो चाहे ससुराल में हो। गुरुपा मेरी परेशानी का और कमजोरी का सब फायदा उठाते हैं। वो आपने मुझे मैसेज में सब बता दिया था कि तू भोली है, तू सीधी है, तेरा सब फायदा ही उठाते हैं। लेकिन जब से आपसे मैं जुड़ी आपके चरणों से, तो तब से मुझे कुछ समझ आने लग गया कि किस तरह सब मेरे से फायदा उठाते हैं और फिर मुझे पागल समझते हैं कि ये पागल है। गुरु जी, मैं अपने मायके में हूँ और ससुराल पक्ष का तो आपको सभी पता है कि उन्होंने मेरे से सभी कुछ छीन लिया। गुरु जी, मेरे मायके में मेरी 2 भाभियां हैं, जो कि बड़ी भाभी है उसका नाम मोनिका है। वो उसने सारी रिश्तेदारी में फूट डलवा दी। मेरे ससुराल में भी फूट डलवा दी। ऐसा बीज बो देती है रिश्तेदारी होने के, वे हमारे से नफरत करने लग जाते हैं रूपा, ऑटोमेटिकली। और उनसे लड़ाई हो जाती है और अपने आप उनसे बात करती है अच्छे से, टी सब हंस हंस के। और हम गुरु जी, मेरी ससुराल में भी इन्होंने ही बीज बोया, मेरी भाभी ने, बड़े वाली ने। और फिर वहीं पर जाके उनसे मिलती है, मेरी नंद से उनसे बात करती है, वो मेरी बुराई ही करती है। गुरु ससुराल में तो मुझे इतना पड़ताली, इतना तंग के जान से कि नौबती आ गई थी कि जैसे तैसे अपनी जान बचाकर 10 साल में आती हूँ मैं बाबा। 4-5 बार का वाका हो गया मेरे गुरुपा। अब आपके चरणों का सहारा है मुझे।
गुरुजी, मेरे ससुराल वालों ने मेरे से सब चीज छीन ली। बच्चा जो कि 10 साल की बेटी है, इस टाइम उसको अपनी माँ की बहुत सख्त जरूरत थी और वो उससे वंचित हो रही है मेरी बेटी। लेकिन गुरुपा, आप माँ बनकर उसके सिर पर हाथ रखना, उसे माँ की कमी महसूस ना हो, इतने मेरे से दूर है। आज 9 नवंबर को शाम को गुरुजी किसी का फोन आया मेरे पास। उन्होंने मेरे से पूछा कि अब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैंने कहा कोर्ट में तारीख लग रही है, जज साहब रिटायर थे, अब नए जज साहब आए, तो अब देखते हैं क्या होता है। मैंने उनसे ये कहा क्योंकि जज साहब, क्योंकि संगत जी गुरु जी ने मुझे बता दिया था कि सबका फायदा उठाते हैं, थोड़ी वो हो जाके अपनी सही बात न बता किसी को। संगत जी उन्होंने मुझे बताया है कि क्या नाम कि तुम्हारे पति पहले ही किसी लड़की से चक्कर है हम लोग का। मालूम तो था मुझे शादी से पहले कि इनका किसी लड़की नेहा नाम की पंजाब लड़की से चक्कर था इनको, शादी करना चाहते थे, सगाई हो चुकी थी। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भूल हो जाती है, सही हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे 10 सालों में आज तक पसंद ही नहीं करा। जब मैं कितनी गुरु की कृपा से जितनी सुंदर हूँ, मुझे कुछ अहमियत नहीं देते थे। वो जैसा पहनती थी ऐसा ही कहते थे, ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा, इसको निकाल दे, ऐसा पहन। मेकअप करती थी कि इसको ये नहीं अच्छा लग रहा, इसको नहीं, ऐसे कर, मांगना भरा कर, मुझे ऐसे ऐसे करते थे। इन 10 सालों में मुझे नौकरानी का ही दर्जा दिया गया उस घर में। जब मेरी शादी हुई तो सास ने बहुत तंग करा। एक दिन मैं खाना खा रही थी तो मेरे सामने आके बैठ गई। जब मैंने सबको खाना खिला दिया फिर मेरे आगे आके बैठ जाती है, कहती है 2 रोटी खाती हूँ, उससे भी कहती है कि खा खा के बहस हो रही। और गुरुपा जी, एक दिन मेरा जूड़ा ही पकड़ लिया मेरी सास ने और कहती है कि मोहल्ले में जो भूख गया है, मैं तो अपने घर से 20-20 लाख रुपए लेकर आ रही बैग भर भर के, लेकिन ये कुछ नहीं लेकर आई। लेकिन मेरे घर वालों ने बहुत अच्छी शादी करी, सब चीज दिया मुझे जैसे एक लड़की को देते हैं, अच्छी शादी करना, अच्छा दहेज देना, सब चीज। लेकिन उन्होंने चालाकी से मेरे साथ शादी करी, ये सोच कर के इसको मार देंगे और फिर दूसरी ले आएंगे। ठीक है गुरुपा। और फिर क्या हुआ, इन्होंने 10 साल में मुझे किसी ने भी नहीं चाहा। सिर्फ एक ससुर थे मेरे जो मेरी साइड थे, अन्य कोई मेरी साइड नहीं था। ना नंद, ना सास, ना मेरा पति। और तो जेठ के जो एक बेटा एक बेटी है वो भी मेरी साइड नहीं थे। वो भी सोचते थे, जेठ की लड़की ने तो मुझे ये कह दिया था कि जैसे हमने अपनी माँ को खाई ऐसे ही तुझको भी खा जाएंगे हम। मैं तो इन सब बातों से उनके अनजान थी क्योंकि नई नई शादी हुई थी मेरी। लेकिन उन्होंने तो मुझे एक नौकरानी का ही दर्जा दिया और सारा काम करती थी, सारे घर का काम करती थी, लेकिन फिर भी मेरी इज्जत नहीं होती। मैं सोचती थी मेरे से ऐसा क्या गलती हो गई कि जो मैं सारा काम भी कर देती हूँ और फिर भी मेरी यही दूध परे करते रहते हैं ये मुझे। मैं कभी किसी चीज के ऊपर लड़ाई, कभी किसी चीज के ऊपर, कभी मेरे घर वाले गए तो इनके ऊपर लड़ाई, लेकिन मैंने कह दिया कोई बात नहीं है, आप ठीक होने चाहिए। मेरे घर वाले भी, मैं अपने घर वालों को भी छोड़ दूंगी। मैंने अपनी सास को ही अपनी माँ मान लिया, लेकिन उन्होंने मुझे बेटी उस दिन का रोज किसी ना किसी बात पे कलेश, किसी ना किसी में परेशान हो गई, सब एक साइड में अकेली। हे भगवान, मैं क्या करूं। जो ससुराल पक्ष में सास नंद है, ये मुझे खाने में कुछ देर लग गई। मैं सारे दिन सोती रही, पड़ी हुई बेहोश की तरह। अब आदमी मेरे जो हस्बैंड है, मैं आके मुझे गाली गलौज करते, मारना पीटना के सारे दिन सोती रहती हूँ। लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी खड़े होने की। काम
घूम चक्कर ही चक्कर आते हैं, उसमें ही मैं काम करती हूँ सारा ऊपर नीचे। और फिर तक कर कमजोरी वीकनेस आ जाती है तो उस समय, और मुझे खाने में भी कुछ देते थे तो मैं पागल से हो जाती थी। और हाँ संगत जी, मेरे ससुराल पक्ष वाले रेंट पे कमरे देते थे, लेकिन फैमिली को नहीं देते थे। सब आदमी और लड़के जेंट्स ही देते थे। मेरा एक कमरा था, उसके आगे भी एक कमरा है, वो भी रेंट पे ही देते थे। और 3-3 4-4 लड़के देते थे। अब मैं नवी नवी, मैं कैसे बाहर निकलूं, कैसे क्या करूं? बाहर धूप में भी नहीं बैठ सकते, बाहर बरामदा था, वहां पर उनकी विंडो थी, सब देखते थे। मैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर नीचे जाती थी, वही कलेश में लड़ते थे मेरे साथ। फिर खाना बनाकर ऊपर जाती थी, फिर नीचे जाती थी, मतलब सारे दिन जिन्ने पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर 2 महीने में मेरे प्रेग्नेंट हो गई, मेरी गुड़िया मुझे रह गई जल्दी। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, वही ऊपर नीचे नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा नॉर्मल बच्चा नॉर्मल होएगा, लेकिन सास ने मेरा ध्यान नहीं रखा, मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। जो भी खाना आता मेरे लिए, सारे के सारे खुद खाने बैठ जाते हैं और मैं मुंह देखती। काम करके मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं कुछ खा लूं, मैं थक जाती थी। और फिर पति को कहती थी मैंने कुछ ऊपर कमरे में एक आधी चीज मन कर रहा खाने को ले, लेकिन कहते थे जो सब के पास खाएगी वही खाएगी, अन्य अलग में कुछ नहीं आएगा। ऐसे तैसे पता नहीं। फिर मेरी बच्ची हुई, अस्पताल में 3 मुझे भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। 3 दिन तक हम हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे। बच्चा ही नहीं हुआ, सबके बच्चे हो रहे, मैं भी मैं देख रही, मैं तड़प रही। लेकिन 3-4 दिन तक फिर मैंने अपने मायके फोन करा के ऐसे ऐसे मेरी तबीयत खराब हुई, 3 दिन से हम ही एडमिट है। मेरे मायके वालों ने मुझे डांटी कि तेरा कोई नहीं है, जो तुमने हमें फोन नहीं करा। तभी मेरे मायके से मेरा भाई गया भगवान जी का आशीर्वाद लेके। और तभी डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करेगा। तभी ऑपरेशन से 13 दिसंबर को, जो कि मेरी बेटी भी बहुत बड़ी मेरे गुरु जी के लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि मेरी गुड़िया 13 दिसंबर को ही सुबह 8:30 बजे है। तो ये मैं गुरु जी की ब्लेसिंग की मान ली, जो कि उन्होंने मेरे से छीन ली। जब मैं गुरु जी को नहीं जानती थी, मैं अभी जानती 6 महीने से ही गुरु जी को। और मेरी गुड़िया हो गई, ये भी बड़े ऑपरेशन हुए, उसके बाद भी मेरी सास नंदों ने बहुत परेशान करा। बहुत जो चीज खाने की नहीं थी वो भी मुझे खिलाया, और मेरे टांगे ही नहीं सूखे ऑपरेशन, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें डांटा सास को मेरी कि तुम ये क्या करके लाई, इसका तुम नाश कर रखा, ये तो सारी गली पड़ी, लिए तो भी सूखे भी इसके टांगे को, तुम खाने के लिए कुछ ढंग की वो नहीं दे रही इसको कुछ, जिससे ये सूखे हैं। तो फिर उनको डांट लगी वहां पर। मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि शादी भी नहीं हुई थी, 1 साल भी नहीं हुआ था शादी को। तो उन्होंने मुझे बहुत परेशान करा ससुराल पक्ष में। फिर सास नंदों ने फिर ऐसे ही रोज कलेश करते रहे, रोज कलेश करते रहे, पता नहीं जैसे तैसे। फिर मैं मायके आ गई 2-4 महीने में। फिर मुझे परेशान करने लगे, मार पीट, ये नहीं करना, वो नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये वो करना, मतलब जो मुझे खाना, जो मुझे देना चाहिए वो तो मुझे दे नहीं रहे, वो जो नहीं खाना चाहिए वो मुझे खिला रहे जबरदस्ती। संगत जी, गुरु जी की कृपा से जैसे तैसे भी मैं उनके आशीर्वाद से बची बैठी हूँ, और अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद। इसी बीच में फिर मैं अपने मायके आ गई। हम लड़ते थे रोज। मेरे जो हस्बैंड थे वो अपने भाई की दुकान पे काम करते थे। मेरे ससुर ने 2 दुकान ले रखी थी, एक नंद के नाम कर रखी थी, एक जेठ के नाम। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर एक दिन जेठ ने उनके पापा को दुकान पे से उठा दिया। फिर मैं रोते हुए घर आई तो मैंने अपने ससुर से कहा, मैंने कहा
उन्होंने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, उन्होंने चिंता नहीं करो। फिर मैं पता नहीं, फिर उन्होंने मुझे मारपीट करके आए, सास ननदों ने घर से बहुत परेशान करी, फिर निकाल दी उन्होंने मुझे। मेरे ससुर मेरे मायके में ही आए कि बेटा तू चिंता ना कर, मैंने अलग से दुकान ले दी, अब तुम टेंशन ना लियो। दुकान ले दी, लेकिन सास नंद के कहाँ चैन पड़ रही थी, उन्होंने तो वो भी बर्बाद करनी थी। उन्होंने फिर रोज कलेश, ये नहीं करती, ये वो नहीं करती, गरीब घर से है, डिगड़ी है, मतलब जो नहीं थी वो करा उन्होंने मेरे साथ, मेरी सास ने और नंद ने। कि मैं जितना काम आगे से आगे करती रहती थी, लेकिन कुछ मोहल्ले में जाके मेरी बुराई, मोहल्ले में जाके मेरी बुराई थी बस, कोई अच्छाई वाला कोई काम नहीं उन्होंने मेरे लिए किया। मेरी बहू इतनी अच्छी है कि भाई मेरे सुबह शाम पैर भीजती है, सुबह उठकर सारे घर काम करती है, खाना बनाती है। जेठ जेठानी भी थे, उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। नंद के बच्चे आ जाते हैं, नंद आ जाती है, नंदोई, और मेरे पति में मेरी छोटी बच्ची, मेरी सास, मेरे ससुर, और मोहल्ले के भी आ जाते थे, उनके मेहमान भी आ जाते थे। मैं सबका के लिए सारा काम करती थी, लेकिन मैंने ये देखा मैं काम नहीं करूंगी कभी, लेकिन उन्होंने मेरी कभी कदर नहीं करी, कभी भी। संगत जी सॉरी, संगत जी ऐसे ही फिर उन्होंने मुझे परेशान करके घर से निकाल दिया। मैं अपने मायके में आ गई, अपने बच्चे को ले गया। उसी बीच में मेरे ससुर बहुत परेशान हुए और इन्होंने भी बहुत परेशान करा। इसी बीच में उनकी डेथ हो गई। मैं मेरे पास आए थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी उनके पास, क्योंकि मैं मुझे परेशान करते थे सास और उनके घर के और सदस्य। तो बेचारे उनकी डेथ हो गई। मैं फिर भी गई कि मेरे जो मेरा अधिकार है, मेरा हक है, मैं वो करके आऊंगी, चाहे पड़े मैं अपने ससुराल में रहूँ ना, लेकिन जो मेरा काम है मैं उस काम को करके आऊंगी, जो मेरा फर्ज है, जो मुझे बिहार के लेके गए थे उस घर में मैं गई। इन्होंने लड़ाई ठाई, लेकिन फिर खैर जैसे तैसे हम गए। फिर जैसे हम काम करवा के फिर मैं अपने मायके ही आ गई। फिर अपने में मोहल्ले वालों का फोन आया कि बहू को ले आओ। जैसे तैसे हम गए, कोर्ट में केस चला हुआ था, तो मेरे पति कहने लगे तो कोर्ट का केस बंद करवा दे। फिर इनकी वही चाल शुरू हो गई, सास की और नंदों की, कि हम इसको मारेंगे। फिर मुझे तो घर बसाना है, मेरे पति मेरे कह रहे तो मैं चलो कोर्ट का केस बंद करवा देती हूँ। मैंने पापा जी से कहा कि पापा जी मैं कोर्ट का केस बंद करवाती हूँ, क्योंकि मुझे तो घर बसाना है। मुझे उनके मन का तो नहीं पता कि मैं चाल पे चाल चल रही मेरे साथ में, मुझे पसंद नहीं करता। फिर मैंने कोर्ट में जाकर अपना केस बंद करा दिया, जैसे आपसे कह के। फिर उन्होंने मेरी सास मुझे कहने लगी तुझे हम 10 महीने से ऊपर नहीं रखने के, यहाँ पर इस घर में तुझे निकाल लेंगे परेशान करके, जैसे भी तैसे तो एक साल नहीं रह सकती इस घर में। और कढ़ी चावल बना के और मोहल्ले वालों को कह रही कि आज मेरी बहू की तेरी भी है, ले लो तुम खा लो। हम बाद में भी सुनने को मिलेगा कि ये ऐसे ऐसे कह रही। मैंने फिर भी ना कोई बात नहीं, मोहल्ले वाले तो चिड़त में भी कह रहे हो शायद, लेकिन फिर मुझे होरों से पता चला ऐसे बात है। फिर उन्होंने, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़ी है सास है, कोई बात नहीं कह दी। लेकिन दिन पे दिन यही बात होती रही, रोज क्लेश ज्यादा से ज्यादा, और मेरे हस्बैंड को भड़काना, मुझे पिटवाना रात दिन, जैसे तैसे चलो गुरु पास अपना टाइम हम बिताने लग गए, जैसे भी तैसे। ननद ने इंटरफेयर करने ज्यादा शुरू कर दिया घर में, रात दिन कलेश के रोटी भी खाना मुश्किल हो गया घर में, एक रोटी भी पूरे दिन मुश्किल से खाते थे हम सभी में। रात दिन रो रो के रुझाने लग गया वहाँ पर, क्योंकि पति तो
जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। ये मेरा संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग सदा मेरे सिर पर बना के रखना। मैं अपने गुरु जी की भोली धी हूँ, भोली बच्ची हूँ। गुरु जी मुझे मैसेज के माध्यम से बताते हैं कि बेटी तू बहुत भोली है, बहुत सीधी है। और गुरु जी, मैं अपने मायके में, आपको सभी बात पता है। गुरु जी कहते हैं अब तेरे संकट के दिन छुट गए पुत्र, तू टेंशन ना ले। और अभी मैं अपना सब काम घर का निपटा के, मैंने मेरे गुरुजी ने सब काम निपटवाया और मैं अपने कपड़े दूसरे मकान पे सुखाने आई तो गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे हाथ के पास से एक येलो कलर की बटरफ्लाई गुजरी। तो मैं समझ गई मेरे गुरु मालिक, मेरे गुरु मेरे साथ है। गुरु जी ऐसे ही मेरे पे अपना आशीर्वाद बरसा के रखना, ऐसे मेरे पे अपनी आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग बना के रखना। और मैं अपना यहीं पर जो मेरे गुरु जी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, बेहतरीन करेंगे। गुरु जी अपना आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग मेरे सिर पर बना के रखना। अपनी बच्ची को, अपनी भोली दी को अपने चरणों से लगा के रखना। गुरु पा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर समाप्त कर नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना और मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।